कहानी की शुरुआत डेजर्ट एरिया से होती है, जहाँ से टियानमिंग नाम का लड़का जिनी नाम के आदमी के साथ जा रहा होता है। तभी टियानमिंग एक मास्क को उठाता है जिसे दोनों ध्यान से देख रहे होते हैं। इसके बाद सालों पहले हुई फाइट को दिखाया जाता है जिसमें कई सारे वॉरियर मारे जाते हैं। वहाँ पर दूर दूर तक बस आग होती है। उसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि लोहे की चीजों को पिघला रहे होते हैं, जिससे एक बड़ी सी स्टैचू तैयार होती है। आगे हमें बताया जाता है जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट थे उन्हें एक एम्पायर के अंदर यूनाइट कर दिया गया और इंग जिंग इस एम्पायर का रूलर बन गया, जिसे फर्स्ट किंग एम्पायर कहा जाता है। इसके बाद वो गुलामों से एक बहुत बड़ी स्टैच्यू बनवाता है। साथ ही उसने धरती के नीचे बड़े से मकबरे का काम शुरू किया है। इसके अलावा अपने आर्मी को भी वो बढ़ाता गया, जिससे वो धरती के नीचे और ऊपर भी राज कर सके। इसलिए जो कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होता था उसे वो मार देता था। दूसरी तरफ टियानमिंग और जिनी एक ब्रिज पर पहुंच जाते हैं, जिनको दोनों साइड बहुत बड़ी आर्मी घेर लेती है और उन दोनों को सरेंडर करने का ऑफर देती है, क्योंकि उन्हें लगता है यह दोनों सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जानते हैं जो कि एम्परर को मुसीबत में डाल सकते हैं। अब जिनी टियानमिंग से पूछता है क्या तुम्हें डर लग रहा है, जिस पर टियानमिंग कहता है मुझे डर नहीं लग रहा है। फिर जिनी कहता है क्या तुम जानते हो यह सब हम पर अटैक क्यों नहीं कर रहे। तब टियानमिंग कहता है शायद इन्हें किसी बात से डर लग रहा है और वो पूछता है क्या वो आपसे तो नहीं डर रहे, जिस पर जिनी कहता है वो मुझसे नहीं बल्कि मेरा रास्ता रोकने के अंजाम से डर रहे हैं। तुम उनकी आंखों को कभी मत भूलना क्योंकि यह सब वीक है और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है। जिस पर टियानमिंग कहता है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और मैं कभी नहीं डरूंगा। इस पर जिनी कहता है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए खुद के डर का सामना करना पड़ता है। तभी मोहित स्कूल का मास्टर बैन कहता है एक तरफ एम्परर का खास स्वॉर्ड्समैन और दूसरी तरफ उसकी आर्मी, अब फाइट देखने का मजा आएगा। तभी जूजी कहता है तुम्हें जिनी के साथ जो लड़का है उसके बारे में कुछ पता चला क्या। फिर बैन बताता है यह बच्चे अनाथ है जिसको बुजुर्ग कपल ने गोद लिया था, पर कुछ दिनों बाद वो कपल आग में जलकर मर गए, जिसके बाद इस बच्चे का कोई नहीं रहा और वो जिनी को 1 महीने पहले ही मिला है। लेकिन जीजू समझ जाता है कि जिनी बिना किसी मतलब के इस बच्चे को साथ रख रहा है, जरूर इसमें कोई खास बात होगी। इसी बीच एक सिपाही से तीर छूट जाता है, जिसके बाद जिनी सबको मारने लगता है। वो अपने स्किल से सभी आर्मी पर अकेला ही भारी पड़ने लगता है, लेकिन टियानमिन को बचाते बचाते खुद जख्मी हो जाता है, पर वो टियानमिन को कुछ नहीं होने देता और एक बार फिर से सिपाहियों पर भारी पड़ने लगता है। पर टियानमिन जिनी को जख्मी देख काफी गुस्सा हो जाता है। तभी हमें इंग जिंग को दिखाया जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसके 300 सिपाहियों को जिनी ने अकेले मार दिया, तो वो कहता है कि लास्ट फाइट के दौरान मैंने 1 लाख सिपाहियों की टुकड़ी भेजी थी, पर वो सब मारे गए। तब मैंने और 5 लाख सिपाहियों की टुकड़ी भेजी, जिसके बाद हम वो फाइट जीत चुके थे। अगर जिनू को पकड़ने के लिए 300 सिपाही कम है तो अब की बार 300 की जगह 3000 नहीं बल्कि 3 लाख भेजो और फौरन जिनू को मेरे सामने घसीट कर पेश करो। इस पर प्राइम मिनिस्टर लिसी कहता है जिनू को पकड़ना दूर की बात, उसे कोई छू भी नहीं सकता क्योंकि उसकी तलवार सभी वेपन में सबसे पावरफुल है। इसके अलावा जिनी खुद एक बेस्ट स्वॉर्ड्समैन है जिसका दूसरा नाम स्वॉर्ड्स मास्टर है, तो उसके लिए 300 बंदे मारना कोई मुश्किल नहीं है। अगर हमें जिनी को मारना है तो उसके जैसा एक स्वॉर्ड्समैन हमारे पास होना चाहिए, लेकिन यह बात एम्परर की समझ नहीं आती। तब लिसी बताता है कि जिनी ने यह स्किल घोस्ट वैली में सीखी है, जहाँ के मास्टर अपने लाइफ में बस 2 ही स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं जो कि फ्यूचर में जाकर एक दूसरे के सबसे बड़े खतरनाक दुश्मन होते हैं, जिसमें सबसे लास्ट में केवल एक ही जिंदा बचता है जो घोस्ट वैली का अगला मास्टर बनता है। ऐसे कई सालों से चल रहा है। आगे दिखाया जाता है लिसी सेकंड स्वॉर्ड्समैन को ढूंढने जंगल के बीच आता है, जहाँ उन्हें कई सारे सांप घेर लेते हैं। फिर लिसी कहता है हम यहाँ के मास्टर से मिलने आए हैं। इसके बाद हम ब्यूटीफुल लेडी चिलियान को देखते हैं जो इन सबको अपने साथ मास्टर के पास ले जाती है, जहाँ हम वेई को देखते हैं। वो लिसी को कहता है तुम अभी तक अपनी आइडेंटिटी की वजह से जिंदा हो। यह सुनकर लिसी का सिपाही गुस्सा होने लगता है, लेकिन वेई उसे चंद सेकंड के अंदर मार देता है। आगे लिसी वेई को एम्परर के लिए काम करने का ऑफर देते हुए कहता है इस पूरी दुनिया का बस एक ही रूलर है और इंग जिंग को तुम्हारे जैसे बेस्ट वॉरियर की तलाश है। पर वेई इस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए कहता है अब मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो।
जिस पर लिसी कहता है भले ही तुम्हारा स्वॉर्ड टेक्निक बेस्ट है लेकिन तुम जिनी से पावरफुल नहीं हो, वो तुमसे बेस्ट है। अब जिनी का नाम सुन वे कहता है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आगे कहता है आजकल मोहित स्कूल एम्परर के अगेंस्ट थे, इसी वजह से तुम मेरे पास आए हो ना। तब लिसी कहता है सभी को पता है कि तुमने मोहित स्कूल के पहले मास्टर को मारा था, जिसकी वजह से वो सब तुमसे काफी डरते हैं। तो वे कहता है वह मुझे काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं क्योंकि वह अपने मास्टर की मौत का बदला लेना चाहते हैं। फिर वो लिसी से पूछता है आखिर वो लड़का कौन है जिसे जिनी प्रोटेक्ट करना चाहता है। इस पर लिसी कहता है उस बच्चे को काफी टाइम पहले ही मरना चाहिए था। आगे वो वेई के साथ एक डील करता है जिसमें वेई को जिनी और एम्परर को टियानमिंग मिल जाएगा। इसके बाद वेई इस डील के लिए मान जाता है। फिर लिसी अपने सिपाहियों के साथ यहाँ से चला जाता है। अब वेई चिलियान से पूछता है वू सुआंग, कॉन्ग लेंग और वेई फेंग यह अभी कहाँ पर है। तब चिलियान कहती है मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया है यहाँ पर आने के लिए, जिसमें से वू सुआंग सैंगडंग से 125 किलोमीटर दूर माउंटेन पर ट्रेनिंग कर रहा है। इधर टियानमिंग सोच रहा था कि अंकल ने अकेले ही कितने सारे सिपाहियों को मारा है, इनकी स्वॉर्ड टेक्निक के आगे बड़े बड़े वॉरियर भी फेल है। मुझे जल्द से जल्द अंकल से स्वॉर्ड टेक्निक सीखनी होगी जिससे फ्यूचर में मुझे कोई बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर वो जिनी से रेस्ट करने को कहता है लेकिन जिनी टियानमिंग से पूछता है क्या तुम थक गए हो। फिर टियानमिंग कहता है आप अभी जख्मी हो और आपका कितना सारा ब्लड बह गया, अभी हमें किसी डॉक्टर को ढूंढना होगा। जिस पर जिनी कहता है हमारी मंजिल बहुत दूर है और अभी हमें बहुत दूर जाना है, क्या तुम्हें स्ट्रांग नहीं बनना। यह सुनते ही टियानमिंग कहता है यह भी कोई पूछने की बात है। तभी टियानमिंग कहता है तुम्हें हमेशा इसी रास्ते चलना है, भले ही फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूं। यह सुनती टियानमिंग पूछता है अंकल आप मुझे छोड़कर कहीं जा रहे हो क्या। तभी जिनी बेहोश हो जाता है। तो टियानमिंग जिनी से प्रॉमिस करता है कि वो इस जंगल में जिनी का ख्याल रखेगा। आगे टियानमिंग जिनी को पानी पिलाता है। तभी उसे एक पंछी दिखता है और काफी कोशिशों के बाद वो उसे पकड़ने में कामयाब होता है। फिर वो इस जगह पर आग जलाता है और जिनी की तलवार से इसे पकाने लगता है। इसके बाद हम चू फैमिली के यंग मास्टर शोयू को देखते हैं जो कि छोटा सा टेस्ट दे रहा था जिसमें वो अपने शानदार टैलेंट और स्किल से सबको हरा देता है। तभी इन्हें अपने एरिया में दुश्मन होने का अलर्ट सिग्नल मिलता है। फिर शोयू बाहर जाने लगता है लेकिन फान जेंग उसे रोक लेता है और वो लियांग को कुछ सिपाहियों के साथ वहाँ पर देखने के लिए भेजता है। फिर वो शोयू को समझाने लगता है लेकिन शोयू चुपके से लियान के साथ चला जाता है। फिर हम टियानमिंग को देखते हैं जिसे सिपाहियों ने घेर लिया था। तब लियान टियानमिंग से जिनी के बारे में पूछता है। फिर टियानमिंग कहता है वो मेरे अंकल है तो तुम उनसे दूर रहो। आगे लियान पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। जिस पर टियानमिंग कहता है मैंने यहाँ छोटी सी आग जलाई थी। तभी शोयू की नजर जिनी की तलवार पर पड़ती है जिसका नाम रेनबो एबिस है। फिर लियान टियानमिंग से पूछता है यह तलवार तुम्हारे पास कैसे आई। जिस पर टियानमिंग कहता है यह मेरे अंकल की है। तभी शोयू उस तलवार को दिखाने को कहता है लेकिन टियानमिंग इसके लिए मना करता है। पर शोयू उस तलवार को दिखाने के लिए जिद करता है और वो टियानमिंग के साथ फाइट करता है जिसमें शोयू टियानमिंग को बहुत पीटता है। लेकिन टियानमिंग जिनी की तलवार के लिए शोयू पर कई सारे अटैक करता है लेकिन शोयू उससे ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से वो टियानमिंग को बीट कर देता है और जिनी की तलवार ले लेता है। फिर लियान कहता है इस पर क्वीन लैंग्वेज में कुछ लिखा है, यह कोई ऑर्डिनरी तलवार नहीं हो सकती, जरूर इसका ऑनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होगा। तब शोयू टियानमिंग से उसके अंकल का नाम पूछता है लेकिन टियानमिंग कुछ नहीं बताता। फिर लियान कहता है यह लोग दुश्मन नहीं है, इन्होंने फूड के लिए छोटी सी आग जलाई थी। तभी शोयू कहता है इस जगह पर जिस सिपाही की ड्यूटी थी वो कहाँ है। फिर सभी परेशान होने लगते हैं लेकिन तभी सिपाही की डेड बॉडी कोई इन पर फेंक देता है जिसके बाद सभी अटैकिंग पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन अचानक इनके सामने एक पावरफुल आदमी आता है जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता, इसलिए बहुत आसानी से सबको मार रहा है। फिर हमें पता चलता है ये तो वू सुआंग है। तभी टियानमिंग मीट को उठाता है लेकिन वू सुआंग उसे पकड़ता है और उसका मीट खा लेता है। उसके बाद टियानमिंग बहुत गुस्सा होता है और वो वू सुआंग को मारने लगता है। तभी शोयू वू सुआंग पर अटैक करता है लेकिन वू सुआंग उसे पीछे कर देता है। तभी वो शोयू के हाथ में रेनबो एबिस नाम की तलवार को देखता है। फिर उसे चिलियान की बात याद आती है जिसने वू सुआंग को रेनबो एबिस तलवार के मास्टर को मारने के लिए भेजा है। इसके बाद सिपाही शोयू को प्रोटेक्ट करने लगते हैं लेकिन वू सुआंग के सामने कोई नहीं टिक पाता। फिर टियानमिंग को मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है। तभी हम लूजी नाम की लेडी को देखते हैं जो एक छोटे से बच्चे से कह रहे थे कि
फ्यूचर में तुम्हें बहुत सारे खतरों का सामना करना है। फिर वो किसी आदमी के हाथ वो अपने बच्चों को दे देती है और कहती है तुम कभी मत डरना और हमेशा स्ट्रांग बने रहना। इसके बाद इनके सामने वो सॉन्ग होता है। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 ही एंड होता है। तो जाते जाते गाइस इस वीडियो को एक थम्स अप दे दो।